ये गड़बड़ है बाबा। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत झूठ बोल रहा है, बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई साहब, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? गुड क्वेश्चन। कितने आप बताइए। हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? चाचा भाई साहब 146 देश। अरे कहना क्या चाहते हो? 146 देश। भाई साहब तुम जाओ, तुम ना बोलो। 146 देश, वो 146 राज्य में अभी लहरा रहा है। ठीक? और क्या कहते हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे रुक जाओ, बोलने दो भाई, बोलने दो। एक मिनट बोलने दो चाचा, एक मिनट बोल भाई, बोलो अरे आप बताइए। बस हवा निकल गई। हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? अभी बता दे भाई। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी यहाँ मुसलमानों इस की है। देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी हमारे देश में पुलवामा है, पहलगांव में टोपा होगा एकदम। धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ। मतलब हिंदुओं से नफरत थी, तब ना आपको हिंदू है ठा ठा कर वो दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो मम्मी कहाँ से आया? मामा से मम्मा आया। अम्मी से मम्मी आया है। ये गुरु घंटाल आदमी है। पर मुझे बताइए, आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते हैं कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? गा से गधा, गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। गजब बेइज्जती है। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। देखो जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, आपने स्टडी की आपने नहीं। तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा? क्या चाहते हैं आप? लोग कौन प्रसिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप कथावाचक हैं। कथावाचक को तो लोग आप अपना मेरे को- आइडियल मानते हैं, आप लेकिन बहुत मेरे बेकार- फॉलोअर्स बढ़े, सुनिए। मुझे दान मिले, मुझे पैसा है, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा और वायरल होऊंगा और जनजी के बीच में पहुंचूंगा। आग लगा दी। खत्म गया। ये तो लेने के देने पर। महाराज इधर ठीक है ना? खाली एक इधर आ जाइए और खाली शेर का फेस और लो एंगल शूटिंग पे आ गए ये तो जीवन में यही सीखा कैमरा में। आया मैं रवि किशन तो कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता, समझ रहे हो? लेकिन गालीवाड़ी के बाबा कहाँ से कमाएंगे? जब आपकी समृद्धि होगी तभी बाबा के पास भी कुछ आएगा। और इसी गजब वायरल हुए, लेकिन आइए देखते हैं तिरंगा फहराए कि नहीं। नहीं। हाँ मौन व्रत नहीं मौन व्रत। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतनी भी दूरी ठीक नहीं। लड़ाई ये तो नाम की है, जीवन में हम लोग रवि जी ना मौन व्रत। देखिए ये जेंजीज लोगों ने मुझे निशब्द कर दिया था। इस देश में मैंने, चूंकि मुझे जितना याद है, मैंने कभी नहीं देखा कि इंस्टा पे जेंजीज का प्यार ऐसे बरसेगा। अरे साला ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। और उन्होंने इतिहास, और ये रुक नहीं रहा है डे बाय डे। तो मैं उन सारे यंगस्टर जेंजी जो भविष्य हैं, जिनको भारत में आना है, जिनको इस पार्लियामेंट में आना है, वो सारे जेंजीज को मैं न्योता देता हूं, क्योंकि मैं आपके ब्रेन को सलाम कर द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी यू गाइज आर डूइंग इज अनबिलीवेबल। क्या बढ़िया था गुरु। आप लोगों ने मुझे और मेरी चाल को और मेरी बातों को और मेरे नाम और दाम को अपने रूप में इतना विराट और विशाल कर दिया कि अब आप लोग सब सारे जेंजीज की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है आप लोग का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। बोले भारत माता की जय।